सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टर्स जोन। इस वीडियो में कुछ मल्टीपल कंपनीज के टेक्निकल के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इन कंपनीज के जो फंडामेंटल है दोस्तों वो काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छे हैं। तो फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है और इनके टेक्निकल के अकॉर्डिंग अगर हम चाहें तो इन कंपनीज को कहाँ पे बाय कर सकते हैं, कहाँ पे अपनी स्टडी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं याद से। सो यहाँ पे लिस्ट की जो हमारी फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। ये इसका वीकली बेसिस का ग्राफ हमने ओपन किया हुआ है दोस्तों। एंड अगर आप इसके टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नियर बाय जो 1400 रुपये का लेवल था कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। कुछ टाइम पहले हमने कंपनी के इस लेवल को ब्रेक होते हुए देखा था, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेक हुआ था दोस्तों, जिस स्पीड में इसमें गिरावट हुई थी उसी स्पीड में कहीं ना कहीं वी शेप रिकवरी भी इस स्टॉक में हमें होते हुए देखने को मिली थी। एंड उसके बाद में अगेन ये स्टॉक उसी रेंज पे आके सपोर्ट लिया था, मीन्स 1400 रुपये की रेंज पे, और नियर बाय 1650 से लेकर 1700 रुपये की रेंज में कंपनी ने अपना एक रेसिस्टेंट भी बनाया हुआ था, जहां पे कंपनी ने मल्टीपल टाइम्स रेसिस्टेंट फेस किया था। एंड वहां से इसमें हमें बार बार प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी देखने को मिली हुई थी। एंड नियर बाय 1650 रुपये के करीब में फिलहाल स्टॉक ये अवेलेबल है। तो देखा जाए तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपने रेसिस्टेंट लेवल पे अगेन आ चुका है। तो यहाँ पे बाय करने का कुछ खास मौका तो नहीं है, लेकिन अगेन इन फ्यूचर में ये स्टॉक अगर 1400 रुपये के करीब जाता है या 1450 रुपये तक की रेंज में भी आता है तो डेफिनेटली इस पे अपनी स्टडी की जा सकती है। यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों अगर हम और नोटिस करेंगे तो पिछले कुछ टाइम से कंपनी का जो लो रहा है दोस्तों वो ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ है। एंड अगर यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो कंपनी का जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे ऊपर के साइड में शिफ्ट होते हुए गया है। मीन्स देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो ट्रेंड नज़र आया है वो थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आया हुआ है। बाकी ओवरऑल जब से कंपनी स्टॉक मार्केट में आई है तब से बड़ी गिरावट तो इस स्टॉक में हुई है, उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो आने वाले टाइम में अगर ये स्टॉक नियर बाय 1700 रुपये के लेवल को क्रॉस कर देता है, या जो कि 1750 रुपये का भी लेवल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, तो अगर ये स्टॉक 100 रुपये ऊपर और चला जाता है और ऊपर ये सस्टेन रह जाता है तो आने वाले टाइम में इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा दोस्तों वो 2250 रुपये का टारगेट बनेगा। तो फिलहाल यहाँ पे बाय करने का ज़्यादा कुछ खास मौका तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये स्टॉक अगर आपको 1400 या 1450 रुपये के करीब देखने मिलता है तो टेक्निकल के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा। फिलहाल आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं स्टडी पर्पस के लिए, और जब ये कंपनी इस रेंज में आती है तो कहीं ना कहीं इस पे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लानिंग की जा सकती है। बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी है दोस्तों। स्विंग ट्रेड अगर किसी को करना है, शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट बुकिंग करनी है, बाइंग करनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मौका देखा जा सकता है। सो लिस्ट के यहाँ पे हमारी सेकेंड कंपनी है एंजल वन लिमिटेड। डेली बेसिस का ये हमने इसका ग्राफ ओपन किया हुआ है। 2886 रुपये पे आज इसकी क्लोजिंग हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज के दिन में इस स्टॉक में हमें टोटल 6% तक की कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ी गिरावट देखने को मिली हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने लास्ट टाइम 2000 रुपीज़ के लेवल को टच किया था, देन उसके बाद काफ़ी अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली हुई थी। यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कंपनी का अभी फिलहाल जो ट्रेंड नज़र आ रहा है दोस्तों वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मे बी ये स्टॉक नियर बाय 2800 या 2750 रुपये के करीब आकर यहाँ से इसे सपोर्ट लेना चाहिए। एंड यहाँ से इसमें अगेन हमें जो है तेजी होते हुए नज़र आनी चाहिए। बाकी वीकली बेसिस पे अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी में लास्ट टाइम काफ़ी अच्छी तेजी इसमें हमें देखने को मिली हुई थी। देन नियर बाय 35 से 40% तक की भारी भरकम यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिली हुई थी। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं नीचे की साइड से तो यहाँ पे कंपनी बार बार रेसिस्टेंट फेस करते हुए जा रही थी। एंड यहाँ पे कंपनी ने उस रेसिस्टेंट को ब्रेक किया था, देन यहाँ पे अगेन कंपनी ने सपोर्ट लिया। एंड इसका जो ट्रेंड है दोस्तों वो रिवर्स यहाँ पे हो चुका है। लेकिन जैसा कि प्रीवियसली कंपनी के यहाँ पे कुछ मल्टीपल रेसिस्टेंट थे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3200 रुपये के लेवल पे यहाँ पे कंपनी का एक रेसिस्टेंट था। तो कहीं ना कहीं फिलहाल देखा जाए तो पिछले 2-3 हफ्तों से उसी लेवल से कंपनी में हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है एंड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। एक बार कंपनी ने उस लेवल को यहाँ पे क्रॉस भी किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन वीकली बेसिस पे इसकी जो क्लोजिंग हुई दोस्तों वो नीचे की साइड हो गई। तो कंपनी उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई, क्योंकि उसके बाद का जो नियर बाय एक रेसिस्टेंट था वो अप्रोक्सीमेटली 3500 का रेसिस्टेंट था। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 3200 एंड 3500 रुपये के लेवल पे कंपनी ने रिजेक्शन फेस किया हुआ है।
एंड वहाँ से मल्टीपल टाइम्स हमें सेलिंग देखने को मिली हुई है। दूसरी यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और देखेंगे तो वीकली बेसिस पे कंपनी का जो ट्रेंड दोस्तों बना हुआ है वो पॉजिटिव बना हुआ है। सो आने वाले टाइम में अब ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन यहाँ से यही नज़र आ रही है कि आने वाले टाइम में कंपनी यहाँ से अच्छी तेजी दिखा सकती है, और एक बार ये स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली इस तरीके का कुछ मूवमेंट हमें अगेन इसमें देखने को मिल सकता है। सो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2800 रुपये की रेंज में अगर ये स्टॉक आता है तो धीरे धीरे कुछ क्वांटिटी पे ध्यान दिया जा सकता है। बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी है, फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न बनेगा। तो जिनके पास ये स्टॉक लॉन्ग टाइम के लिए है आराम से होल्ड करके कंटिन्यू बने रहिएगा। तो लिस्ट के यहाँ पे हमारी तीसरी कंपनी है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। डेली बेसिस का ये इसका हमने ग्राफ ओपन किया हुआ है। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसका टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखोगे तो जो 2000 रुपये का लेवल है कंपनी का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि प्रीवियसली कंपनी ने 2000 रुपये के लेवल पे सपोर्ट लिया था। एंड रिसेंटली बेसिस पे भी जब कंपनी में गिरावट हो रही थी तो एग्जैक्टली 2000 रुपये के लेवल पे आके कंपनी ने सपोर्ट लिया हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ अगर आप और नोटिस करेंगे तो नियर बाय 2250 रुपये के लेवल में भी कंपनी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा आगे जाते हैं तो कंपनी ने उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया था एंड वहाँ से इसमें हमें गिरावट देखने को मिली थी। फिर ये स्टॉक अपने नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे रुका था एंड यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद जब ये स्टॉक अगेन ऊपर गया तो जो प्रीवियसली इसका ये सपोर्ट वाला लेवल था अब ये कहीं ना कहीं रेसिस्टेंट की तरह काम करने लगा है एंड यहाँ से इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी देखने को मिल रही है 2250 रुपये के लेवल से। सो आने वाले टाइम में कंपनी अगर इस लेवल को क्रॉस कर देती है, मीन्स 2250 को क्रॉस कर देती है, तो इसमें अगेन अच्छी तेजी देखने को मिलेगी एंड इसका जो नेक्स्ट रेसिस्टेंट बनेगा नियर बाय 2600 के करीब आपको बनते हुए नजर आ सकता है। बाकी आने वाले टाइम में अगर ये स्टॉक अगेन थोड़ा सा नीचे आता है और अप्रोक्सीमेटली अगेन आपको ये स्टॉक 2000 रुपये की रेंज में मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही कि कंपनी में यहाँ से अच्छी तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है। दूसरी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है दोस्तों, वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ कि जैसा कि ये स्टॉक सेकंड टाइम अपने सपोर्ट लेवल पे आ रहा है 2000 रुपये के लेवल पे, माफ़ कीजिएगा ये तीसरी बार आ रहा है ये स्टॉक, मीन्स अगर 2000 रुपये के लेवल पे आ जाता है तो ये तीसरी टाइम हो जाएगा। तो जब कोई भी कंपनी बार बार अपने सपोर्ट लेवल पे टच होती है तो कहीं ना कहीं इसमें एक ये इंडिकेशन रहता है कि मे बी वो कंपनी अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर सकती है, या फिर रेसिस्टेंट लेवल पे बार बार जब कंपनी टच होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि कंपनी में ब्रेकआउट होते हुए भी हमें देखने को मिल सकता है। इसका एक सिंपल सा दोस्तों आप एग्जांपल समझिएगा कि एग्जांपल के तौर पे एक दरवाज़ा बंद है और कोई पर्सन उस पर बार बार लात मार रहा है या उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार आपने ट्राई किया, 2 बार ट्राई किए, 3 बार ट्राई किए, सो डेफिनेटली जब आप फोर्स लगाओगे उस दरवाजे को खोलने के लिए या उस पर आप प्रेशर लगाओगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो मजबूती है वो थोड़ा वीक होगी, थोड़ा कमज़ोर होगी एंड मे बी वो तीसरी बार, चौथी बार या पांचवी बार में कहीं ना कहीं वो दरवाज़ा खुल सकता है या ब्रेक हो सकता है। सो इसी तरीके से अगर कोई भी कंपनी बार बार अपने सपोर्ट लेवल पे जा रही है तो मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं ना कहीं कंपनी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे जा सकती है, या अगर रेसिस्टेंट लेवल पे बार बार कंपनी टच हो रही है तो ये भी पॉसिबिलिटी हो रही है कि कहीं ना कहीं कंपनी में आने वाले टाइम में ब्रेकआउट भी होते हुए देखने को मिल सकता है एंड कंपनी इस लेवल को क्रॉस कर सकती है। सो अगर आने वाले टाइम में 2000 रुपये के लेवल को ये कंपनी ब्रेक कर देती है तो इसका जो एक नेक्स्ट अच्छा सपोर्ट बनेगा वो नियर बाय 1750 रुपये का बनेगा। सो एग्जांपल के तौर पे अगर कोई इसमें 10 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3-3 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए अलग अलग लेवल पे पैसा लगाना चाहिए। बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी है, कोई भी अगर इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली अपनी रिसर्च कर सकता है एंड 2 से 3 बार इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है अलग अलग लेवल पे। तो लिस्ट के यहाँ पे हमारी 4th कंपनी है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। डेली बेसिस का इसका हमने ग्राफ ओपन किया हुआ है एंड नियर बाय 5000 रुपये के करीब में जब ये स्टॉक आया हुआ था तो यहाँ पे कंपनी का ये रेसिस्टेंट लेवल था, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये कंपनी जो है एक जोन में चल रही थी एंड ओवरऑल आज के दिन में देखा जाए तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंटेड लेवल पे देखने को मिल रहा है। एक टाइम ऐसा था कि इसका एक स्टॉक 7100 रुपये पे ट्रेड हो रहा था, जो आज की डेट में घटकर 5000 रुपये पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे देखना ये भी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों कि क्या कंपनी 5000 रुपये की रेंज में कुछ कंसोलिडेट करती है, यहाँ से ऊपर जाती है, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अदरवाइज अगर इसमें और थोड़ी सी गिरावट होती है तो इसमें आपको 4500 रुपये का लेवल भी देखने को मिल सकता है। सो इन दोनों लेवल पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अगर कोई ऐड करना चाहता है तो डेफिनेटली कर सकता है। बाकी अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो करंट लेवल पे भी आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो। कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी शानदार है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न ये कंपनी बना के देगी। पास्ट में भी इसने अच्छा रिटर्न अपने शेयर होल्डर को डिलीवर किया है।
टेक्निकल भी कंपनी के शानदार है एंड फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। बाकी दोस्तों एग्जैक्टली किसी को तो नहीं पता होता कि कहाँ से ही कंपनी एग्जैक्ट ऊपर चली जाएगी, लेकिन ये जो दोनों सपोर्ट लेवल है 5000 एंड 4500 रुपये के, यहाँ पे ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि कंपनी इन दोनों लेवल में से किसी भी लेवल से तेजी दिखा सकती है। सो यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा सकते हो अपनी रिसर्च करके। बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी है। सो दोस्तों ये कुछ मल्टीपल कंपनियां थी जिनके टेक्निकल के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए डिस्कस किया हुआ है। अब बाकी आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी क्राफ्ट्समैन में अगर देखा जाए तो आज के दिन में ऑलमोस्ट 4% तक की गिरावट भी देखने को मिली हुई थी दोस्तों। सो ओवरऑल ये वीडियो था, आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल पाई होगी एंड थोड़ा सा हमें सीखने को मिला होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।